महंगाई भत्ता व मकान भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रांतीय फेडरेशन के आह्वान पर आज सोमवार से 22 से अधिक संगठन के कर्मचारी व अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विभिन्न संगठनों के द्वारा पिथौरा ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन पिथौरा जनपद के समक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया गया। बता दें कि बीते 43 साल में होने वाली सबसे बड़ी हड़ताल को पहली बार जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया है। हड़ताल से न्यायालय में बंदी पेशी व सुनवाई का कार्य ठप रहेगा। इसके अलावा प्रशासनिक दफ्तरों के काम सहित बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित रहेगी। रविवार देर शाम तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रोकने के लिए शासन की ओर से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है, जिसके चलते संगठनों ने सोमवार से हड़ताल में जाने का निर्णय लिया। फेडरेशन की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले महीने 25 से 29 जुलाई तक ही 5 दिनी हड़ताल से आमजन तक के साथ ही विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। पिथौरा से गौरव चंद्राकर की रिपोर्ट। इस बात खास ये है कि सरकार विभिन्न हथकंडे अपना रही है और उसमें वो असफल सिद्ध हो रही है। हमारी ताकत और बढ़ी है। पिछले 5 दिवसीय जो आंदोलन था उसमें 84 कर्मचारी संगठन हमारे साथ थे। आज सरकार की हठधर्मिता से तंग आके आक्रोशित होकर कर्मचारी 94 कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में आज से हड़ताल में हैं। यहाँ तक कि न्यायालयीन कर्मचारी भी हमारे साथ हड़ताल में हैं। कितने डिपार्टमेंट के जो कर्मी शामिल हैं इसमें, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति किस तरह से बनाई गई है? नहीं, जब तक मांगे पूर्ण नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब यही है। पिछले सांकेतिक हड़ताल थे 5 दिवसीय, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब ही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन चलता रहेगा। जो आपके संगठन है उसमें जो उच्च जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है शासन प्रशासन के जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, अब तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं, अगर बातचीत हुई भी है तो असफल हुई है। कितने दिनों तक चलेगा लगभग? और अलग अलग दिन में क्या अलग अलग योजना के तहत मतलब आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई? नहीं, हमारा हाँ जी, लेकिन हमारा आंदोलन में अब आंदोलन स्थल में बैठ के अनिश्चितकालीन चलना है हड़ताल। उसमें हमारे सारे साथी जोश खरोश के साथ बैठेंगे और बैठेंगे तो विभिन्न तौर पे जो प्रतिभाएं हों भी सामने आएंगी। कोई कविता वाला है तो कविता सुनाएगा, तो कोई नारे वाला है तो नारेबाजी करेगा। वो प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी आंदोलन के दरमियान होता है, वो स्वाभाविक बात है। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग 2 सूत्री मांग है। एक डीए केंद्र सरकार के समान दिया जाए 34%, और दूसरा हाउस रेंट मकान भाड़ा भत्ता जो है 7वें वेतनमान के अनुरूप दिया जाए, जैसा दिया जा रहा है। जबकि 2006 का है वो। 15 साल से महंगाई इतनी बढ़ गई लेकिन हमको हाउस रेंट उतना ही दिया जा रहा है। केवल 2 सूत्री मांग है सर। 2 सूत्री मांग को भी सरकार पूरा करने में आश्चर्य का विषय है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा छत्तीसगढ़, जिसके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की दुहाई बार बार दी जाती है, बावजूद इसके देश के अन्य सभी राज्यों ने 34% डीए दे दिया है, केवल छत्तीसगढ़ को छोड़कर। रोहिणी कुमार देवांगन, छत्तीसगढ़ ब्लॉक शिक्षक संघ इकाई पिथौरा का अध्यक्ष हूँ। और जो हमारा जो क्रमिक हड़ताल 30 मई से निरंतर चला आ रहा है, 30 मई, फिर 29 जून, फिर 25 से 29 तारीख तक का 5 दिवसीय हड़ताल जो हमने सांकेतिक रूप से सरकार को बतलाया है या उनको हमने उस माध्यम से सूचना दिया, फिर भी उन्होंने सरकार ने इस पर कोई प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। और इस कारण हम क्रमिक रूप से वैधानिक तरीके से जो संविधान कहता है, एक कर्मचारियों का आंदोलन जो होता है, एक संवैधानिक रूप से जो आंदोलन चलना चाहिए, वो आंदोलन के तहत हमारा फेडरेशन जो है ये रणनीति बनाई है 4 चरण का। वो चरण कंटिन्यू अब 4थे चरण में आ गए हैं, फिर भी अभी तक शासन जो है, शासन प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम आज अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए यहाँ सब के सब पूरे कर्मचारी प्रदेश के 94 संगठन जो है इस
आंदोलन में उपस्थित। यहाँ तक कि न्यायिक जो कर्मचारी है संगठन है, वो जो कभी भी इस प्रकार के आंदोलन में नहीं आए हैं, वो आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। और पूरे संगठन जो जोश और खरोश के साथ हुए, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारे प्रांतीय नेतृत्व का आपस में सरकार से समझौता नहीं हो जाता, तब तक हम डटे रहेंगे और निरंतर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उपस्थित रहेंगे। आश्वासन मिलता है, आश्वासन जो है मिलने के बाद आंदोलन जो है खत्म कर दिया जाता है। इस बार भी आश्वासन मिलेगा तो ऐसे होगा कि जब मांगे पूरी होगी तभी उठोगे? ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि उन्होंने क्या माने व्यवस्था बनाई है, और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही हम वहाँ से जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे फेडरेशन का बात होगी और वहाँ से यदि किसी प्रकार के भी समझौता होती है तो उनके हिसाब से ही हम यहाँ हटेंगे, अन्यथा कोई भी प्रकार से नहीं हटेंगे हम लोग। लाल सलाम के जो नारे लग रहे हैं और एक विरोध हो रहा है, उसके बारे में बताइए। एक सरकार के विरुद्ध है, एक सांकेतिक ये है, विरोधात्मक एक नारा है, जिसके कारण एक कर्मचारियों में जोश भरने के लिए लाल सलाम का हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वही प्रतिरूप है इसका। अगर पिछले सालों के बारे में बात करें तो पिछले साल भी आप लोग जो है सितंबर महीने में सीएम हाउस का गतिरोध अभी चल रहा है, और फेडरेशन के जो माध्यम से पूरे जो संगठन है वो